नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनली केसेस पर। देखिए, ये इसमें हम लोग जो डेटा फैक्ट रिपोर्ट की सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें ही अगला वीडियो हमारा। इसमें हम लोग 13 मई से पहले जितने आर्टिकल इम्पोर्टेंट थे, उनका डेटा फैक्ट रिपोर्ट एग्जाम्पल सब देखेंगे इसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है। क्योंकि देखिए, डेली आर्टिकल में कुछ खास ज़्यादा मिलता नहीं है। इस समय चुनाव चल रहे हैं तो ज़्यादातर चुनावों से संबंधित ही सूचना रहती है। तो ठीक है, तो बाकी जितने भी हमारे छूटे हुए हैं वो हम लोग एक दो दिन में कवर उन्हें कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। इससे पहले देखिए, आपको अगर हमारा कोई इनिशिएटिव ज्वाइन करना है तो फ्री की कोई चल रही है, वो आप ले सकते हैं। फ्री की मात्र 99 रुपीज़ की है। आपको पर डे 150 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक आपका 599 का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पर डे 3 क्वेश्चन मिलते हैं। ये मंथली है आपका, 4th पेपर अभी चल रहा है इसमें, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और नोट्स चाहिए हो आपको तो पेपर 2nd, 4th, 5th और 6th के नोट्स आपके तैयार हैं एकदम कंप्लीट। तो आपको बहुत शॉर्ट में मैटर दिया जा रहा है, जो आप देखेंगे कि मार्केट के बर्डन से आप बच जाएंगे इसमें। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8527434727 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला इसमें जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उससे संबंधित देखेंगे हम लोग केंद्र राज्य संबंध में। ये देखिए, सीबीआई से संबंधित रहा है। अभी ये मामला चल रहा था कोर्ट में। ये आपका मामला था कि सॉलिसिटर जनरल जो है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया था कि सीबीआई केंद्र सरकार के आदेश पर राज्यों में जाती है। और ये स्वीकार करना एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही इन्होंने ये स्वीकार किया था कि सीबीआई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, यानी स्वतंत्र बॉडी है। ये स्वीकार किया, लेकिन अब एक हफ्ते में ही इनका जो वक्तव्य है वो चेंज हो चुका है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बॉडी है, और ये भी वक्तव्य आपका आप कहीं भी इसे कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल में आपके काम आएगा कोट करने के। केंद्र राज्य संबंध में जब भी आप डालें मुद्दा, तो ये आप डाल सकते हैं सीबीआई का दुरुपयोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे सीबीआई से संबंधित हमारे क्वेश्चन भी पूछे गए, इसलिए सीबीआई को देखना यहाँ जरूरी है। और केंद्र राज्य संबंध अगर आपको देखने हैं इसमें, तो आप इनको देख सकते हैं। नोट्स पेपर 2nd के जो दिए गए, उसमें अच्छे से इनको डिटेल में बताया गया है क्या क्या इसके मुद्दे हैं और कैसे सारे डायमेंशन इसके कवर करा दिए गए हैं। तो ये टॉपिक आप पेपर 2 के नोट्स से कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे। ये देखिए, 2013 में यूपीए 2 का कार्यकाल था, तब एक कोयला घोटाला हुआ था। उसमें एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था इसी घोटाले में सीबीआई के ऊपर टिप्पणी करते हुए कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता है। तो ये बहुत चर्चित रहा था मुद्दा, हालांकि आप भी जानते होंगे। तो इसे कोट करने में आपको, इसमें अगर कभी सीबीआई पे लिखना हो तो ये चीज़ें काम आएगी। आगे देखते हैं अब सीबीआई को डिटेल में। सीबीआई को देखते हैं, तो सीबीआई में कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे गठन इसका हुआ है सीबीआई का 1963 में, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत इसका हुआ था गठन। और ये क्या है, भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिशों पे ये इसका गठन किया गया था। ये समिति 1962 से 64 में ये इसका टर्म रहा था, कार्यकाल इसका समिति का। इसी ने अनुशंसा की थी इसके गठन की। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो ये कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्यरत बॉडी है ये। ठीक है, अब ये देखिए क्या काम करती है। अन्वेषण योग्य ऐसे कौन से मामले हैं जो ये देखती है बॉडी, तो देखिए भ्रष्टाचार निरोधक अपराध से संबंधित, आर्थिक अपराध से संबंधित, विशेष अपराध होते हैं कुछ, अंततः संज्ञान के मामले होते हैं, स्वतः संज्ञान जो लिया जाता है, उनमें भी ये क्या है, अन्वेषण योग्य ये मामले जो होते हैं, वो इनमें सीबीआई कार्य करती है ऐसे मामलों पे। और जांच किन किन की करती है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, निगमों, भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निकायों की जांच करती है इनके खिलाफ। ठीक है, भारत सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुर्व्यवहार के मामलों की जांच करना इसका कार्य है। आगे देखते हैं इसमें, ये इस अधिनियम के तहत कार्य करती है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत। तो याद रखिएगा अधिनियम। देखिए, ये ज़्यादातर टिप्पणी की जाती है ना कि राज्यों में ये सीबीआई केंद्र द्वारा भेजी जाती है। मतलब किसी भी चीज़ पे कोई भी मामला हो, अगर संबंध बिगड़ रहे हो या दबाव बनाना हो किसी भी चीज़ से, तो उसके पीछे ईडी भेज दी जाती है। तो ये अभी मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, ईडी के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये इसी अधिनियम के तहत अंडर काम करती है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का। इसमें देखिए राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित जो मामले होते हैं, वहाँ भी ये देखरेख करती है, कार्य करती है। जैसे निर्यात एवं आयात नियंत्रण, उदाहरण जैसे देखिए नकली मुद्रा हुई, बैंक धोखाधड़ी जैसे मामले होते हैं, वहाँ भी ये कार्य करती है। कुछ मुद्दे हैं सीबीआई से संबंधित, जैसे सीबीआई बनाम राज्य पुलिस। ऐसे देखिए कुछ कॉमन विषय हैं जो दोनों के अंडर में आते हैं, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे सीबीआई जांच राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होती है। जैसे किसी राज्य में अगर सीबीआई कुछ भी एक्शन लेना है, तो उस राज्य की सरकार की अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। ओवरलैपिंग या दोहराव की समस्या होती है राज्य पुलिस व सीबीआई के बीच में। जैसे कुछ जो अभी बताया था हम लोगों ने, कुछ कॉमन विषय हैं जो दोनों ही जहाँ पे कार्य कर सकते हैं, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना भी की है। जैसे अपनी आलोचना में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने मालिक की आवाज़ में बोलने वाले पिंजरे में बंद तोता कहा है इसे सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये आलोचना में आप डाल सकते हैं।
कुछ सिफारिशें देख लीजिए। सिफारिशों में क्या देखेंगे कि देखिए रिक्त पदों को भरना जरूरी है, क्योंकि देखिए स्वीकृत पद कितने 7295 और 1700 के करीब में खाली पद है 1709। इससे क्या होगा, रिक्त पद भरे जाएंगे तो प्रभावशीलता और दक्षता में वृद्धि होगी। सीबीआई की स्थिति को पुनः परिभाषित करना आवश्यक हो गया ये, तो इनकी स्थिति को पुनः परिभाषित किया जाए। रिक्तियों को तिमाही आधार पर भरना, प्रतिनियुक्ति पर निर्भरता को कम करना, बाद प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की जरूरत है, मामलों के आंकड़े तथा वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर प्रकाशित करना, ये सब इसमें सिफारिशों में आप डाल सकते हैं। कुछ तथ्य हैं वो देख लीजिए, जैसे इसकी अपराध सिद्धि दर जो है, कन्विक्शन रेट, वो कितना है 65 से 70% है। इसका तो काफ़ी अच्छा कार्य इसने किया है, तो इसमें सुधार की जरूरत है। इसको एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में कार्य करने दिया जाए, तो उसके लिए आप कुछ सिफारिशें दे सकते हैं। चुनौतियां देख लीजिए कुछ इसके संबंध में, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप है चुनौतियों में, जांच में देरी होती है, क्योंकि जहां सरकार चाहती है वहां तो जांच जल्दी हो जाती है, जहां सरकार की इच्छा नहीं होती है वहां जांच लंबित हो जाती है, तो ये मुद्दा है। एक विश्वसनीयता में कमी हो रही है इसकी, जवाबदेही का अभाव है, कर्मियों की भारी कमी है इसमें, यानी रिक्त पद बहुत खाली है, सीमित शक्तियां इसके पास, नियंत्रित पहुंच है, क्योंकि राज्यों की अनुमति भी चाहिए, नियंत्रित पहुंच है इसमें। कुछ देखिए समितियां गठित हुई थी जिन्होंने अनुशंसाएं की इससे संबंधित, जैसे एलपी सिंह समिति आई थी 1978 में, तो इसने बोला था कि कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित आत्मनिर्भर वैधानिक चार्टर के माध्यम से कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक केंद्रीय विधान बनाने की इन्होंने सिफारिश की थी एलपी सिंह समिति ने। तो इसकी सिफारिशों को आप डाल दीजिए सुझावों में, एलपी सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए। वहीं सेकंड एआरसी है, सेकंड एआरसी को तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग फोर्थ पेपर और सेकंड पेपर में आपके काम आएगी ये। सीबीआई के कामकाज को संचालित करने के लिए नया कानून बनाया जाना चाहिए, ये भी बोला है एलपी सिंह समिति ने भी बोला है, और ये सेकंड एआरसी ने भी बोला है, तो दोनों की सिफारिशों को आप डाल सकते हैं। अब देखते हैं क्या पहले इससे क्वेश्चन पूछा गया है सीबीआई से संबंधित। तो देखिए जब से सिलेबस चेंज हुआ था 2018 में सिलेबस बदला था, जो आप देखते हैं अभी का वर्तमान सिलेबस 4 पेपर जो किए गए रिटन, तो पहली ही साल ये प्रश्न पूछ लिया गया था, भारत में सीबीआई के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 200 शब्दों में पूछा गया था ये, यूपीपीसीएस मेंस 2018 पेपर 2 में, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए, अगला देखते हैं हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया पॉलिसी आई थी ये 2021। देखिए पॉलिसियाँ बहुत पूछता है यूपीपीसीएस, आप पेपर उठाइए पुराने तो पता लगेगा आपको। तो ये सेमीकंडक्टर पे देखिए अभी बहुत चर्चित है ये मुद्दा, तो आप इसको तैयार कर लीजिए, हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए सेमीकंडक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर। देखिए ये जो पॉलिसी लाई गई थी 21 दिसंबर 2021 को अधिसूचित हुई थी, ये 76,000 करोड़ आवंटन हुआ था इसके लिए। उद्देश्य क्या था इसमें, तो भारत को आत्मनिर्भर क्या करना, भारत को आत्मनिर्भर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ढांचे एवं विनिर्माण के एक हब या केंद्र बनाना, वैश्विक केंद्र बनाना इसको। निवेश आकर्षण हेतु क्या किया गया इसमें, तो परियोजना लागत का 50% वित्तीय मदद दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें जो भी यहाँ पे परियोजना लगाई जाएंगी उसमें 50% मदद केंद्र सरकार करेगी, जैसे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट लगाई जाए, डिस्प्ले फैब्स लगाया जाए, कंपाउंड सेमीकंडक्टर लगाया जाए, सिलिकॉन फोटोनिक्स लगाया जाए, सेंसर एवं असेंबली टेस्टिंग संयंत्र की स्थापना हेतु। तो अगर ये यूनिट लगाई जाती है, स्थापना होती है इन परियोजनाओं की, तो 50% की सहायता दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकल शब्द हैं लेकिन जानते रहिए इनको। अब इसमें प्रयास देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर की दिशा में क्या प्रयास चल रहे हैं। तो पहला तो देख ही लिया हमने, केंद्र द्वारा 50% सहायता दी जाएगी। गुजरात सरकार द्वारा भी देखिए, राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है यहाँ पे। गुजरात सरकार टाटा की परियोजना हेतु 20% की पूंजीगत सहायता का वादा किया है गुजरात सरकार ने। टाटा की परियोजना लग रही है। साणंद गुजरात में माइक्रोन की एक असेंबली एवं टेस्टिंग संयंत्र ने सितंबर 2023 में निर्माण शुरू किया है। धोलेरा गुजरात, ये काफी देखिए प्री में ये चर्चा में रहते हैं, तो प्री में भी आप पढ़ते होंगे। तो ये धोलेरा देखिए किस लिए फेमस था, ये यहाँ पे कुछ हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये इस साल भी आपने पढ़ा होगा, जब आरओ के प्री के लिए करंट पढ़ा होगा, तो धोलेरा गुजरात का बहुत चीज़ों में फेमस वो उठता रहता है इसका नाम। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 91,000 करोड़ निवेश से एक सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की तैयारी की है यहाँ पे। और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प यानी पीएसएमसी के साथ यहाँ साझेदारी की जाएगी धोलेरा में। और ये पीएसएमसी जो है कहाँ की, ताइवान की कंपनी है, और ये विश्व की शीर्ष चिप निर्माता कंपनी है, ये भी जान लीजिए। और ताइवान दुनिया का सबसे ज़्यादा चिप जो निर्माण की जाती है वो ताइवान के द्वारा ही की जाती है, सेमीकंडक्टर में सबसे आगे है ताइवान। अब देखते हैं टीसेट यानी टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये भी कंपनी है। इसकी अगुवाई में दूसरी परियोजना लगाई जा रही है मोरीगांव असम में। 27,000 करोड़ का यहाँ निवेश किया जा रहा है। पैकेजिंग एवं टेस्टिंग संयंत्र की स्थापना की जाएगी इधर। साणंद में देखिए एक और काम हो रहा है, साणंद ऊपर देखा ही हमने, 7600 करोड़ के साथ असेंबली एवं टेस्टिंग संयंत्र की स्थापना यहाँ भी हो रही है। सीजी पावर
एक अन्य कंपनी है सीजी पावर, रेनिशा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर किया ये कंपनी है। तो आप इतना ही जान लीजिए, केवल आप ये मेंशन कर दीजिए सड़न गुजरात में हो रहा है, मोरीगांव असम में, ये सब क्या है, ये इस दिशा में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनिशिएटिव मिलते नहीं है आपको। जब आप लिखेंगे आंसर इस पे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये करंट के मुद्दे हैं। अब देखिए एक आपका एग्जाम्पल है, एथिक्स में डाल सकते हैं। भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रख्यात एवं सार्वजनिक हस्तियों की को जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। ये कहा था पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान किया था ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी, पेपर 4 में आप कोट कर सकते हैं। निजी हित बनाम सार्वजनिक हित कंपनी के लिए भी है ये, कि कंपनी का निजी हित क्या है और सार्वजनिक हित कंपनी का भी है, और जो प्रख्यात हस्तियां हैं इनका भी निजी हित बनाम सार्वजनिक हित है। तो आप इसको डाल सकते हैं कहीं भी, कोट करिए इसको, क्योंकि ये क्या है, करंट के टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो ये आप फोर्थ पेपर में एग्जाम्पल में आप इसे यूज कर सकते हैं, याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और बाकी भी है, अब बाकी आप दिखाई और मूल्यों से भी जोड़ सकते हैं, हितों का टकराव जैसे चीज़ों को यहाँ पे यूज करिए उन चीज़ों को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, और हमारे किसी इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आप नंबर पे दिए गए नंबर पे नीचे भी दिया है, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। नोट्स वगैरह एकदम शानदार आपके लिए तैयार किए गए, उसके बाद आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स 4 नोट्स तैयार हैं, फर्स्ट तैयार हो रहा है, जल्दी आपको मिल जाएगा, थर्ड में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये भी जल्दी आपको मिल जाएगा। और इतना अच्छा बनाया जा रहा है कि आपको कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में कोई कंटेंट परफेक्ट है ही नहीं है इसके लिए। ये आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो इसको पढ़िए, इसके साथ साथ जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चलाया है उसमें इसका यूज़ करिए, तो आप जान लीजिए परफेक्ट डायरेक्शन इसमें पकड़ लेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही है, थैंक यू।